हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो क्लास बहुत ही प्यारी होने वाली है। तो आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं, वोटर स्ट्रीम और बहुत सारी क्लासेस की हो गई हैं, ठीक है। तो उन क्लासों को देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया और हर एग्जाम की मैं तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। मैं हर टाइप से कराने वाला हूँ, हर जब टॉपिक कराने वाला हूँ और बहुत ही ईजी वे में करेंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज लिए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन रो 9 किलोमीटर एन आवर्स इन स्टील वाटर, ठीक है। जब भी स्टील वाटर की बात करेगा, देखो स्टील वाटर क्या, स्टील वाटर यानी कि जो पानी रुका हुआ है, और जब पानी रुका होगा तो वोट या जो व्यक्ति होगा उसी की तो चाल होगी। तो वही दे रखा है, यानी कि स्टील वाटर में क्या होता है, जो वोट होता है, व्यक्ति होता है, उसी की चाल होती है, यानी कि एक्स की चाल दे रखी है आपको। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि एक्स की चाल यहाँ कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर पर आवर, पहले ये लिख लो, ठीक है। तो हमेशा जो वाटर होगा, जो धारा होगी, उसकी चाल आप बाई से लिखोगे, और जो वोट होगा, व्यक्ति होगा, उसकी चाल को हमेशा एक्स से लिखोगे। तो आ जाओ क्वेश्चन पे आगे, ठीक है। आगे कहा गया है, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में, उस धारा के साथ जाने में दुगना समय लगता है। कितना लगता है? दुगना। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, एक्स और वाई, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन, जैसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और बोट भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो, ठीक है, एक्स माइनस वाई, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग। क्यों? कैसे? अगर पानी देखो ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रही है बोट, ठीक है, तो बोट को जो स्पीड होगी ज़्यादा होगी ना, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है। यानी कि इसका जो टाइम दे रखा है कितना, अगर इसको एक समय लगता है तो इसको कितना लगता है, 2 समय लगता है, ठीक है। कितना लगता है? 2। अगर मैं बात करूं एक्स रेशियो बाई की, एक्स क्या है, एक्स क्या है, वोट की स्पीड, व्यक्ति की स्पीड, बाई क्या है, धारा की स्पीड, पानी की स्पीड। अगर एक्स की स्पीड निकालनी हो तो इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और वाई की स्पीड निकालनी हो तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो एक्स की स्पीड 9 दे रखी है, 3 नहीं है, कितनी है, 9 है। कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। तो हमें से बाई की स्पीड पूछी हुई है, ठीक है, यानी कि धारा की स्पीड पूछी हुई है। तो धारा की स्पीड भी कितनी हो जाएगी, इसका 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम 3 किलोमीटर पर आवर रही होगी, ठीक है। ठीक है, देखो 9 किलोमीटर दे रही है ना, तो 3 नहीं है, 3 टाइम है इसका 9 किलोमीटर, तो ये भी 1 ना होगा, 3 टाइम्स का 3 किलोमीटर पर आवर रही होगी। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन सेकंड की ओर हम फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में बताया गया है, क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है कि एक व्यक्ति शांत जल में, फिर स्टील वाटर की बात की गई है। स्टील वाटर में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। स्टील वाटर की बात की गई है, जिसमें दे रखा है आपको 9/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टील वाटर में किसकी, एक्स की चाल दे रखी है, ठीक है, वोट की या जो व्यक्ति है उसको कहे तो कितनी दे रखी है, 9/5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब कह रहा है कि जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जाएं, तो जो समय है, टाइम कितना लगता है, इसको एक समय लगता है तो इसको दुगना समय लगता है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स और वाई की स्पीड निकालूं, एक्स आपकी वोट है और वाई आपका क्या है, धारा है, धारा की स्पीड। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करते हैं। तो एक्स की स्पीड आ गई 3 किलोमीटर पर आवर और वाई की स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है एक्स की स्पीड 9/5, कितनी है, 9/5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 3/5 है, 3 9/5, ठीक है। तो उसी प्रकार से y की स्पीड भी इसका 3/5 टाइम हो जाएगी, यानी कि 3/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और यही हमारा प्यारा सा आंसर रहेगा, 3/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 में देखो क्या कहा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, तो काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया है यदि नदी का वेग कितना हो, इस बार दिया है 25/3 दिया हुआ है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक जाने के लिए विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगा समय से कितना है, 3/1/2 गुना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें दिया गया है नदी का वेग, धारा का वेग दिया है, और धारा का वेग हमेशा वाई है, तो वाई को क्या दिया हुआ है, 25/3 किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखना कि धारा या नदी का वेग या पानी का वेग दिया हो, ठीक है, तो हमेशा y होगा, और वोट की स्पीड हमेशा x होगी, या व्यक्ति की स्पीड हमेशा x से लोगे, ठीक है। तो दे रखा है x + y, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों एक की डायरेक्शन विरुद्ध हो, ठीक है, यानी कि पानी और जो धारा है एक ही डायरेक्शन में आ रहे हो और पानी और धारा अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा हो,
तो समय कितना लगता है, टाइम दे रखा है हमें, ठीक है। अगर इसको 1 लगता है तो इसको 3 1/2 लगता है। तो सीधा सॉल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 1 7/2 और 2 की इधर आ जाएगा, ठीक है, और 7। तो ये आ चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है, x की स्पीड क्या होगी, y की, तो x की स्पीड निकालने के लिए दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 2 9, और y की स्पीड निकालने के लिए दोनों को माइनस करते हैं, यानी कि 5। तो सीधा सीधा देखो y का स्पीड दे रखी है 25/3, 5 नहीं है, कितनी दे रखी है, 25/3 दे रखी है, यानी कि इसका 5/3 टाइम, ठीक है, 25/3। तो उसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि जो वोट है उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो उसकी स्पीड 9 ना होकर इसका 5/3 टाइम कितना हो जाएगा, 9 5 45, या फिर काट लो डायरेक्ट, ठीक है। देखो 3 से जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 9 5/3 आ जाएगा ना, यही तो आएगा, तो 3 से ये 3 पे जाएगा, तो 5 से ये 15 आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 15 km/h। तो प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ चुका है हमारा आंसर 15 km/h। बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज डेट ऑफ द करंट ऑफ वाटर एज 36.5 दे रखा है, ठीक, 36:5 दे रखा है, ठीक है। यानी कि साफ साफ दे रखा है कि जो x और y की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 36:5, ठीक है। जो वोट है उसकी स्पीड 36 है, और y की जो यानी कि धारा है, नाप की जो धारा है उसकी स्पीड दे रखी है, यानी कि पानी की स्पीड दे रखी है 5, ठीक है। अगर मैं कहूँ जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विरुद्ध हो तो स्पीड क्या होगी, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड हो जाएंगी दोनों, ठीक है। 36 और 5 कितना 41 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसमें से ये माइनस करके वो, ठीक है। तो इसकी स्पीड हो जाएगी कितनी 31। अगर ये स्पीड का रेशियो है, किसका रेशियो है, स्पीड का, देखो ये भी स्पीड का रेशियो है और ये भी स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो साफ साफ टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इसका उल्टा। स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में आगे देखो दिया गया है कि मोटर धारा की दिशा में 5 hours 10 मिनट जाती है, ठीक है, कितना जाती है, 5 hours 10 मिनट जाती है। किसकी दिशा में, ये दिया गया है आपको कि धारा के अनुकूल बात करेगा, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आपको ये दिया हुआ है, तो इसको 5 hours को चेंज कर लो मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई प्लस 10, तो ये हो जाएगा 5 के 30, 300 प्लस 10 तो 310 मिनट हो जाएगा, 310 मिनट, ठीक है। यानी कि 31 नहीं जाती है, कितनी जाती है, 310 जा रही है, 310 मिनट, यानी कि इसका कितना टाइम, 10 टाइम। तो उसी प्रकार से ये भी 41 नहीं जाके 10 जाएगी, यानी कि 410 मिनट जाएगी। लेकिन 410 मिनट आंसर नहीं है, आंसर हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस 410 को हम क्या लिख सकते हैं, 410 को हम लिख सकते हैं 360 मिनट, ठीक है, प्लस 50 मिनट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 360 को हम कितना लिख सकते हैं, 6 hours 50 मिनट, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यही हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, 6 hours 50 मिनट, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है कि एक मोटरबोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है, ठीक है। मोटरबोट की बात की हुई है, ठीक है, अनुकूल दिशा की बात की हुई है, यानी कि x + y जो समय दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में समय, 3 घंटे का समय लगता है, कितना, 3 घंटे का। और अगर डायरेक्शन विरुद्ध हो, डायरेक्शन अपोजिट हो तो समय दे रखा है कितना, 3 1/2 ये समय लगता है, ठीक है। ये सही से लिख देते हैं, ये 3 1/2। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 2 6 ये 7/2, ठीक है, ये तो दे रखा है। अब बस 3 2 6 रेशियो 7। अगर मैं निकालना चाहूँ x और y की स्पीड क्या होगी, तो x की स्पीड के लिए दोनों को ऐड कर दो 13, और इस दोनों को माइनस करोगे तो y की स्पीड, यानी कि बोट की स्पीड कितनी आ गई 13, और जो धारा की स्पीड कितनी आ गई 1। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी की गति या धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बतानी है वोट की स्पीड क्या होगी, ठीक है। ये कितनी है, 1 नहीं है, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है,
यानी कि इसका 2 टाइम, तो उसी प्रकार से 13 ना होकर इसका 2 टाइम कितना हो जाए, 13 दूनी 26 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।